नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। सुबह की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज आज भी कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश की विकास योजनाओं पर करेंगे बात। कल डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से मिले सीएम। केंद्रीय मंत्री बनने पर उन्होंने उनको बधाई दी। नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिले सीएम। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश की विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। बताना चाहेंगे कि कल डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से उन्होंने मुलाकात की थी और साथ ही केंद्रीय मंत्री बनने पर उन्होंने बधाई दी थी। नरेंद्र सिंह तोमर से भी उन्होंने मुलाकात की थी और कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी। कई योजनाओं को लेकर चर्चा की गई थी, विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे। राजधानी रायपुर के सीएम निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11:30 बजे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं इसके बाद सीएम दोपहर 12 बजे योजना आयोग की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। चित्रकूट में संघ की बैठक का आज चौथा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रचारकों के साथ आज संवाद करेंगे। संगठन के कार्यों की समीक्षा के साथ ही राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले तीसरे दिन बैठक के बाद संघ ने अहम फैसले लिए। सह सरकार्यवाह अरुण को संघ और बीजेपी के बीच कोऑर्डिनेशन की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा प्रदीप जोशी अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख बनाए गए। प्रदीप जोशी अब तक बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र के प्रचारक थे। मध्य प्रदेश में ट्यूशन फीस को लेकर सरकार और निजी स्कूल संचालक आमने सामने हैं। सरकार ने ट्यूशन फीस के बढ़ाने के साथ ही और किसी मद में फीस लेने पर रोक लगा दी है। निजी स्कूल संचालक इस फैसले की खिलाफत कर रहे हैं। निजी स्कूल ट्यूशन फीस बढ़ाने के साथ ही सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। आज सीबीएसई और एमपी बोर्ड से संबंधित सभी निजी स्कूल संचालक प्रदर्शन करेंगे और स्कूल शिक्षा मंत्री से आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे। इसके साथ ही आज से ऑनलाइन क्लासेस भी निजी स्कूलों ने बंद करने का फैसला लिया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, आपसे जानना चाहेंगे, जो निजी स्कूल हैं वो लगातार मांग कर रहे थे आर्थिक पैकेज की और ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी को लेकर, और आज वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी आयुषी, बिल्कुल निजी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी है और आज से प्रदेश भर में सभी निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस बंद रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर क्योंकि ट्यूशन फीस ही सिर्फ जो निजी स्कूल संचालक हैं वो ले सकेंगे। और निजी स्कूल संचालकों की नाराजगी इस बात को लेकर है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही जो निजी स्कूल संचालक है वो ले सकेंगे और इसके अलावा अन्य मदों से कोई और शैक्षणिक शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा। इसके चलते अब एक तरह से निजी स्कूल संचालक और सरकार आमने सामने है और एक तरह से निजी स्कूल संचालक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो तब तक अनिश्चित काल के लिए प्रदेश भर में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बंद रहेंगी और किसी भी तरह से जो ऑनलाइन क्लासेस है वो पढ़ाई है वो शुरू नहीं कराई जाएगी। अब जो स्कूल संचालक हैं वो अपनी आज आगे की रणनीति तय करेंगे कि क्या करने वाले हैं और एमपी बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी निजी स्कूल हैं वो आज से सभी स्कूलों को बंद करेंगे और अपने अपने जिलों में सभी जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों की चाबियां सौंपेंगे और सभी शासकीय कार्यों का बहिष्कार भी करेंगे। और इनका यही कहना है कि या तो सरकार आर्थिक पैकेज दे दे क्योंकि 1.5 साल से स्कूल बंद है, स्कूलों की माली हालत बेहद खराब है, ऐसे में स्कूल चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है और कई स्कूल जो है बंद होने की कगार पर हैं क्योंकि बिजली के बिलों का भरना है, शिक्षकों की वेतन भत्तों का जो भुगतान करना है, जो अन्य टैक्सेस हैं उनका भी भुगतान करना है। तो ऐसे में स्कूलों के लिए बेहद मुश्किल हालात खड़े हो रहे हैं। तो
सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए ताकि दिवालिया होने से स्कूलों को बचाया जा सके। तमाम मांगों को लेकर आज से ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई हैं और वो भी अनिश्चित काल के लिए, यानी एक तरह से ऑनलाइन क्लासेस को बंद करके दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। रंजना, लेकिन वहां पर एक चीज ये भी देखी जा सकती है, जहां पर निजी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस बंद करने का फैसला ले लिया है, इससे बच्चों पर काफी असर पड़ेगा क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वहीं अब ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो जाएगी, जो शिक्षा का स्रोत है वो बंद हो जाएगा कहीं ना कहीं। जी ऐसे बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अब तक पढ़ाई हो रही है। नया शिक्षा सत्र भी शुरू हो चुका है, जिसके चलते जो व्हाट्सएप पर वर्कशीट के माध्यम से उनको पाठ्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, तो वहीं पर दूरदर्शन और दूसरे माध्यम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनके जरिए स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो करवाई जा रही है। और यही वजह है कि इस प्लेटफॉर्म को ही मुद्दा बनाने की कोशिश जो निजी स्कूल संचालक है उन्होंने की है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभी सिर्फ और सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन क्लासेस ही एक माध्यम है, जिसके चलते उनकी जो पढ़ाई है सुचारू रूप से चलती रहेगी। हालांकि भले ही ऑनलाइन क्लासेस आज से बंद करी गई हैं, लेकिन अब सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूल संचालकों से शायद आगे बात करे और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर करे, ताकि जो स्कूलों के चलते बच्चों की पढ़ाई है वो कहीं से भी बाधित ना हो और सुचारू रूप से चलती रहे। यानी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश या वार्ता या बातचीत करने का जो सिलसिला है वो जरूर आगे शुरू किया जाएगा, ताकि ये जो हड़ताल है इसको स्थगित कर लिया जाए और ऑनलाइन क्लासेस जल्द से जल्द शुरू कर ली जाए। आयुषी, धन्यवाद रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या रुख अपनाया जाता है, क्योंकि निजी स्कूल के संचालक और सरकार आमने सामने अब आ चुके हैं और निजी स्कूल के जो संचालक हैं उन्होंने अब ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर दी है, जिससे कहीं ना कहीं जो बच्चों की पढ़ाई है वो बाधित होती नजर आ रही है। तो अगली खबर का रुख करेंगे भोपाल से। बड़ी खबर, जनपदों ग्राम पंचायतों में आज नहीं होगा कामकाज। पंचायत सचिव रोजगार सहायक जताएंगे विरोध, सामूहिक अवकाश पर रहकर जताएंगे विरोध। 12 संगठनों ने मिलकर फैसला लिया है। जनपद सीईओ के सुसाइड का ये मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बस संचालन बंद होने और लगातार डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने से बस संचालकों को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। बस संचालकों का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से 40% यात्री किराया में बढ़ोतरी नहीं की गई, तो रायपुर के खारून नदी के तट पर प्रदेश भर में बस संचालक जल समाधि लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने क्रमबद्ध आंदोलन की शुरुआत भी की। इसी कड़ी में आज बूढ़ा तालाब रायपुर में सभी बस संचालक, चालक, परिचालक, हेल्पर और क्लीनर अपने परिवार के साथ एक दिवसीय महाधरना देंगे। इसके बाद 13 जुलाई को पूरे प्रदेश की बसें अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मांगे पूरी नहीं होती तो 14 जुलाई को रायपुर के खारून नदी के तट पर सभी बस संचालक जल समाधि लेंगे। मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया, साथ ही आमिर खान पर विवादित बयान दिया। उनका कहना था कि भारत में जनसंख्या असंतुलन आमिर खान जैसे लोगों की वजह से है। सांसद ने आमिर खान को अंडे बेचने वाला भी बताया। सांसद का कहना था कि देश में संसाधन सीमित है, लिहाजा जनसंख्या पर नियंत्रण पाना जरूरी है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं, लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। ये भारत का संदेश है दुनिया को, और ये हीरो है। ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है।
बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता के विवादित बोल सामने आए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून का एक तरफ जहां उन्होंने समर्थन किया, वहीं आमिर खान पर उन्होंने विवादित बयान दिया है। उनका कहना था कि भारत में जनसंख्या असंतुलन आमिर खान जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि सुधीर गुप्ता जो सांसद हैं, उनके विवादित बोल सामने आए हैं। जहां एक तरफ उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है, वहीं इसको लेकर उन्होंने आमिर खान पर निशाना भी साधा है और विवादित बयान दे डाला। जी आयुषी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की वकालत बीजेपी के सांसद सुधीर गुप्ता पहले भी कर चुके हैं और न्यूज 18 ने उस खबर को प्राथमिकता से दिखाई भी थी। लेकिन कल युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने जनसंख्या नियंत्रण बिल कानून लाने के लिए सांसद सुधीर गुप्ता को एक ज्ञापन दिया था कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और आप लगातार इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, तो आप इस के जरिए पहल करिए। और सुधीर गुप्ता ने यह भी कहा था कि मैं तो चाहूंगा कि जन संवाद के जरिए, मतलब जन जन तक, जन जन ये आवाज सरकार तक पहुंचाए और ये भी जो कानून है जनसंख्या नियंत्रण का लेके आए। कल उन्होंने एक नई बात इसमें जोड़ दी और उसमें कहा कि आमिर खान जैसे लोगों की वजह से जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पा रही है। और जो आमिर खान है, उनकी 2 शादियों के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि तीसरी वो ढूंढते फिर रहे हैं। और ये भी उन्होंने जोड़ दिया कि लोग कहते हैं कि जो अंडा बेचने वाला ही है। इस तरह से उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर के अब वो सुधीर गुप्ता सुर्खियों में आ गए हैं। देर रात तक जब ये बयान उन्होंने दिया और उसके बारे में जब लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी, तो सुधीर गुप्ता ने खुद के फोन भी बंद कर लिए थे और खुद क्वारंटाइन हो गए। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से एक विवादित बयान उन्होंने दिया है तो बहुत जल्दबाजी में दिया है। और जिस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी उन्होंने आमिर खान को लेकर के की है, तो कहीं न कहीं से लगता है कि पार्टी गाइडलाइन ने भी उन्हें तलब किया होगा। इसीलिए वो अभी फोन बंद करके और बैठे हैं और ये बताया जा रहा है उनके निवास पर कि अभी वो बाहर चले गए। तो जिस तरीके से उनका बयान आया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत अच्छी बात है कि जनसंख्या नियंत्रण होगी तो देश का विकास होगा, उनका एक अपना मत है और कई लोग इससे सहमत भी हो सकते हैं। लेकिन आमिर खान को लेकर के जिस तरीके से उनका बयान आया है, व्यक्तिगत बयान, उसको लेकर के जरूर उनके ऊपर कोई न कोई अब दूसरी बात भी हो सकती है। एक राजनीतिक मुद्दा जरूर ये बन सकता है। और खास तौर से जब आमिर खान को लेकर के उन्होंने बयान दिया है, व्यक्तिगत बयान, इसको लेकर के भी अब कई तरह के सवाल खड़े होंगे। आयुषी, तो कहीं ना कहीं उन्हें नरेंद्र देखा जा सकता है कि वो घेरे में आ सकते हैं, विपक्ष भी उन पर हमला बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी की है। आमिर खान को उन्होंने खुलेआम नाम लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। जी बिल्कुल आयुषी, आमिर खान को लेकर ही उन्होंने टारगेट किया है और आमिर खान की जो निजी लाइफ है उसको लेकर उनकी 2 पत्नियों का भी जिक्र किया है। और ये भी उन्होंने जोड़ दिया कि वो तीसरी पत्नी की वो तलाश में है। तो कहीं न कहीं से आमिर खान की निजी जिंदगी में जब तक उनकी 2 पत्नियां और अन्य परिवार के सदस्य या सामाजिक स्तर पर उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगे, तब तक इस तरह का बयान देने से उनको बचना चाहिए था। लेकिन हालांकि उनका व्यक्तिगत विषय है और पॉलिटिकल इशू भी उनका हो सकता है, पॉलिटिकल उनका एंगल हो सकता है। कहीं न कहीं से उनको लगा कि इस बारे में उनको बोलना चाहिए और उन्होंने अपनी मर्जी से इस तरह का बयान दिया है कि आमिर खान जैसे लोगों की वजह से जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रही है। आयुषी, तो बीजेपी की तरफ से क्या कोई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं? क्योंकि इनका जो विवादित बयान सामने आया, उन्होंने जहां एक तरफ जनसंख्या को समर्थन के तौर पर देखा गया, उन्होंने समर्थन किया कि जनसंख्या असंतुलन आमिर खान की वजह से हो रही है, और उन्होंने सीधे तौर पर जो लगाया, उन्होंने उसके बाद सांसद ने आमिर खान को खुलेआम जो उनके बारे में टिप्पणी की। तो उसके बाद क्या बीजेपी की तरफ से भी कोई बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, इनका जब बयान कल रात से आया और कल दिन भर ये फील्ड में थे और इंटीरियर में थे, जब लगातार इनसे संपर्क करने की भी कोशिश की गई तो इनकी तरफ से कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा था कि इन्होंने जो बयान दिया है उसके ऊपर अब ये क्या कहेंगे। इसके साथ ही अभी पार्टी के कोई पदाधिकारी यहाँ पर बड़े स्तर पर नहीं है, उनसे संपर्क करने की हमारी भी कोशिश की जा रही है कि कोई पार्टी का बड़ा पदाधिकारी यहाँ पर हो तो उनसे बात की जाए। तो ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो अगली खबर का रुख करेंगे। खबर सतना से है, जहां आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने दावा किया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा कि जब कोरोना की पहली लहर में एलोपैथ ने हाथ खड़े किए थे, उस समय आयुर्वेद ने ही लोगों के जीवन की रक्षा की। मंत्री ने यह भी कहा कि दूसरी लहर में भी आयुर्वेद और योग कारगर रहा। आयुष राज्य मंत्री मैहर स्थित मां शारदा देवी के दर्शन करने आए थे। थर्ड वे आना नहीं है। आयुर्वेद हमारी पुरानी पेथी है। पहले वे में एलोपैथ ने हाथ खड़े कर लिए थे, तब हमारी पुरानी पेथी आयुर्वेद, जिसमें हमने इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमने त्रिकटु चूर्ण बनाया। तो रही बात तीसरी वे की जो बात करते हो, तो मैं ऐसा मानता हूं कि तीसरे वे आने की कोई संभावना नहीं है। खबर मुरैना से, जौरा से भाजपा विधायक सूबेदार सिंह राजौधा जनता को बिजली चोरी करने की सीख दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वो सीना ठोक कर बोल रहे हैं कि जमकर बिजली चोरी करो, बिजली अधिकारियों को वो खुद देख लेंगे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल वीडियो में वो लोगों को सीधे कटिया डाल बिजली इस्तेमाल की बात कहते हुए सुने जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि विधायक ग्रामीणों की समस्याएं सुनने बैठे थे। इस दौरान लोगों ने पानी की मोटर चलाने पर अधिक बिजली बिल की समस्या बताई। इस पर विधायक ने जवाब दिया कि सीधे कटिया डाल बिजली चोरी करो। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल में बने वॉच टावर पर बिजली गिर गई। यहां घूम रहे 35 से ज्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। आमेर किले और उसके आसपास के इलाके में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है। घटना में कई लोग पहाड़ी से नीचे झाड़ियों में गिर गए। घायलों में अभी कई हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मामले की खबर लगते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। राज्य में कई जगह बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई है। इनमें 20 लोगों की जान गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक नजर सुर्खियों पर।